आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख को यहाँ नॉर्थ कोलकाता में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय के मुकाबले में, जैसा कि आप जानते हैं, तापस राय हैं। और 1 तारीख को ये वोटिंग होगी। 4 जून को ये फैसला हो जाएगा कि यहाँ का इस बार का एमपी कौन होगा, सुदीप बंदोपाध्याय बरकरार रहेंगे या तापस राय, क्योंकि मुकाबला इन दोनों के बीच में है। तापस राय तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और सुदीप बंदोपाध्याय कई राउंड यहाँ से एमपी रह चुके हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। जोड़ासा कुंभ मंडल के हमारे नेता है, बीजेपी के नेता मेहताब भाई साहब। जैसा कि जानते हैं, पार्टी में बहुत सरगर्मी के साथ हिस्सा लेते हैं। माइटू मोर्चा से भी इनका ताल्लुक है, मैं मदर से भी ताल्लुक है, और यहाँ जितने मीटिंग मिचिल हो रही है उस सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है और वो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। दोस्तों साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं यही कहूँगा कि आने वाला 1 तारीख जो जून महीना का पड़ रहा है, आपका वोट है, अपना वोट है और आपका अपना हक का वोट है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। किसको वोट देना है, कौन क्या काम किया है, कौन क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या उन्नति होगा नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है। का ये एक वोट आपका बहुत ही मायने रखता है। आप उस लोग को वोट मत दीजिएगा जो आपका वोट लेके आपके वार्ड में, आपके पाड़ा में, आपके मोहल्ला में, आपके बस्ती में जो अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये आपको खुद को ध्यान देना होगा। ये जो लोकसभा इलेक्शन का भी जो सबका तैयारी चल रहा है, जो 1 तारीख को जो वोट दिया जाएगा, ये आप लोग को गौर करना पड़ेगा कि हम किसे वोट दें, किसे नहीं दें। क्योंकि आप लोग ने देखा है कि आगे जो लोकसभा में बैठा है यहाँ पर ही मगरबी बंगाल में, वो किस तरीक़े से जुल्म जास्ती का सामना यहाँ पर हमारे माइनॉरिटी एरिया में लोग को करना पड़ रहा है, चाहे उसके विधायक के जरिया हो या उसके काउंसिलर के जरिया हो। और काउंसिलर लोग तो इस तरीके से खुलेआम गुंडामू, खुलेआम सब कुछ करवा रहा है। माने हाई कोर्ट का जो पावर होता है, हाई कोर्ट का जो ये होता है, ऑर्डर होता है, जो हाई कोर्ट एक्ट ये होता है, इन लोग ये खास करके हमारे वार्ड का जो 39 वार्ड का काउंसिलर है, वो तो माने किसी को कुछ नहीं मानता। वो यही बात बोल के आने वाला चुनाव में 1 तारीख को जो चुनाव है, मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, हमारे पर्दा नसी माँ बहनों से, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों से, सभी से अपील करता हूँ कि अपना वोट सोच समझ के दे और किसको देना है नहीं देना है। क्योंकि ये जो भी जीतेगा ये दिल्ली में जाएगा। तो ये आपको विचार करना है कि आपको यहाँ पर ही किस तरीके से एमपी को लाना है। क्योंकि वो उस लोग को नहीं लाना है जो कोई उन्नति नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, ना कोई काम है, कुछ नहीं है। अब जिस जगह पे हम बैठे हैं, इससे पहले भी हमने बोला था कि हमारा जो दुकान है, बगल में मेरा और दुकान है, उसके बगल में मेरा भाई का भी दुकान है। ये मकान में जो अभी जो वर्तमान में जो उसके संग में रह रहा है, सलीम बासर नाम है, इलियास पप्पू, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मीटिंग किया था मैदान के गेट के पास में, 2-3 दिन आगे। तो यहाँ बहुत किस्म का वो भाषण दिया, बहुत किस्म का वो बोला। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भाई देखिए, ये काउंसिलर का संग में रह के कैसा कैसा जास्ती जुल्म कर रहा है। ये बोलता है कि दूसरा जुल्म कर रहा है, हमको तो लग रहा है यही जुल्म कर रहा है। जो हाई कोर्ट में खुद से केस किया कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा घर छप के मर जाएगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, जो खुद कंप्लेन करके केस करके आज वो खुद किस तरीके से मेरे ऊपर में ही अपना घर बना लिया। क्योंकि ये लोकल काउंसिलर का संग था। आज मेरा दुकान टूट जाएगा या मेरा घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, जो इसके वजह से ये बनाया है सलीम बासर है, जावेद बासर है, शाहिद बासर है, वसीम अकरम और उसकी माँ जो है रोशन आरा, इन लोग सब मिल के जो है यहाँ पर इसको घर में के जो रह के ऊपर बनाया है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या काउंसिलर को एक मतलब अभी लैंडलॉर्ड का या टेनल लोग का किसी का परमिशन मिला है, जो उसको परमिशन आप दे दिए बनाने के लिए? यहाँ का काउंसिलर उससे पूछे। क्योंकि नहीं, वो काउंसिलर क्यों पूछेगा? काउंसिलर को तो कट मनी से मतलब है, पैसा से मतलब है।
काउंसलर देख रहा है कि भाई ये घर बन जाएगा तो मेरा कुछ पैसा आमदनी हो जाएगा और ये लड़का मेरा सपोर्ट का है, ये मेरा संग में रहेगा। ये बोलता है कि मोहल्ला जाम है, पाड़ा जाम है, रास्ता में फुटपाथ के ऊपर में झोपड़ी है, ये है। मैं पूछना चाहता हूँ काउंसलर से और जो लड़का जो भाषण दिया था मैं इससे पूछता हूँ, सलीम बासर से, पप्पू से, कि टीएमसी पार्टी ऑफिस जो सीपीएम का था, वो जो टीएमसी पार्टी ऑफिस बना हुआ है, जो जावेद डिगेडर ऊपर में दुकान बना के रखा है पार्टी ऑफिस के ऊपर में, वो क्या लीगल है? अरे भैया उसका तो वहाँ दुकान नहीं, हो तो टीएमसी पार्टी ऑफिस बना के रखा है, उसके ऊपर में माने डिगेडर वाला का दुकान चल रहा है। और किसी का दुकान है, घर है, वो अपना सामने में कारोबार का अगर सामान रख रहा है, वहाँ से रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो गलत है। ये अभी 9 नंबर मित्रा लाइन के नीचे में एक दुकान खरीदा था कुछ दिन पहले। उस टाइम का यहाँ का विधायक था सुनीता बख्शी, तो वो एमएलए ऑफिस खोला था। आज भी वो दुकान जो है ये किसी से बेच दिया। वो पूरा फूट को जो है लोहा का घेर घार के जो है दुकान के अंदर में एडजस्ट करके ले लिया। माने ये काउंसलर का संग में रह के जो भी खुलेआम गलत काम कर रहा है, इसका कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। क्योंकि 1 तारीख को जो हम बतलाएं कि 1 तारीख को, जून का 1 तारीख को जो लोकसभा इलेक्शन है, अभी आप देखिएगा हर विधानसभा इलेक्शन, कारपोरेशन इलेक्शन में ये लोग सभी को मारता है, पीटता है। मेरे पास में सीसी कैमरा का फुटेज है, वीडियो है, और थाना में इन लोग के नाम से एफआईआर भी किया हुआ है। अभी 1 तारीख को जो जून आने वाला है, उस टाइम में भी देखिएगा इन लोग का उसी तरीके से धांधली चलेगा। बगल में लोकल थाना है जोड़ा सागर, कोई एक्शन नहीं लेगा। यहाँ के प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से धांधली हो रहा है, जुलूम हो रहा है, अगर आदमी अपना दुकान घर के सामने में, जगह के सामने में कारोबार का सामान रख रहा है, ये कर रहा है, तो ये सब गलत है। पूरा वार्ड आप देखिएगा तो पूरा वार्ड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जगह में अपना अपना सब रोजी रोटी कमा रहा, खा रहा है। तो ये जो है काउंसलर का संग में जो रह रहा है वो ठीक है, जो अगर काउंसलर का संग में नहीं रह रहा है तो वो गलत है। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो जवाब उससे पूछे काउंसलर से, या यहाँ का जो मेयर है जो धांधली काम कर रहा है, करवा रहा है, वो पूछे। क्योंकि पुलिस को तो ये जो बोलेगा वही होगा। अभी देखिए 1 तारीख को जो इलेक्शन है, आने वाला दिन में ये लोग फिर अभी मार पीट का, कितना को अंदर करवाने का, कितना को ये करने का, ये लोग अपना साजिश चल रहा है। अभी हम लोग के पास में भी खबर आया है, चाहे लाल बहार का जरिया हो या लोकल थाना का जरिया हो, किसी न किसी को अंदर करवा दो। अरे भाई पार्टी है, आपका अगर कैंडिडेट उठा है तो आप माने उसका प्रचार कीजिए। अगर मेरा कैंडिडेट उठ रहा है तो हम उसका प्रचार करेंगे। हर कोई पार्टी का कैंडिडेट उठा तो वो अपना प्रचार करे। इस तरीक़े से इन लोग का धांधली जुलूम, जब पुलिस से ये हो गया, उसके बाद में फिर क्या करेगा ये लोग इलेक्शन के टाइम में? जो नया आएगा, यहाँ का कुछ लड़का वार्ड 39 का जो आर्म्स केस खाया हुआ है, बहुत ऐसा केस खाया हुआ है, इलेक्शन के पहले भी बहुत ऐसा मामला में फंसा हुआ है, वो सब एंटी सोशल को लेके इन लोग अपना गुंडागर्दी करेंगे। क्यों करेंगे? कि भैया मेरा यहाँ राज रहेगा, मेरा यहाँ हम लोग का यहाँ पावर रहेगा, और हम लोग को यहाँ गलत जब करेंगे तो हम लोग को बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। विपक्ष में जो भी रहता है उन लोग को इलेक्शन के टाइम में वार्ड का जो रहता है उसके संग में बाहर का भी एंटी सोशल लड़का लोग को लाला के, भीड़ लगा के, डरा के, चाहे बूथ के चीटिंग का जरिया हो या मारपीट के डरा के जरिया हो, वोटर को कुछ भी करके अपना पावर से लोग इस्तेमाल करता है और करेगा। आने वाला 1 तारीख को, मैं ये आपको पहले से बतला दूं, हम लोग के संग में हो चुका है, हम लोग के संग में हो चुका है। खास करके उड़ियापाड़ा में बहुत ऐसे नौजवान भाई लोग हैं, उन लोग के संग में भी हो चुका है। मैं नाम नहीं बोलूँगा, ये थाना में भी एफआईआर किया हुआ है। हम लोग के पार्टी के पास में सब खबर है। हम लोग का अगर हम लोग एक ही चीज़ का सहारा भी है कि इन लोग का सरकार है, हम लोग इन लोग का यहाँ सेंटर फोर्स है, फिर भी तो इन लोग का देखिए ना कहीं अभी धांधली चल ही रहा है, कहीं ना कहीं इन लोग का धांधली चल ही रहा है और हो ही रहा है। आज अगर इन लोग धांधली आज अगर सच्चाई से अगर इन लोग माने वोट करेगा तो भैया आपका जीत है आप ले लो, उसका जीत है वो ले लेगा, कोई तो आपको रोक नहीं सकेगा। पब्लिक आपको वोट दे रहा है, पब्लिक आपको मान रहा है। अगर पब्लिक आपको नहीं मान रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप जो जबरदस्ती कीजिएगा, किसी का माँ का लाल का जान ले लीजिएगा, किसी को गोली मरवा देगा। तो मजबूत है, बीजेपी सेंट्रल में है और आपके सेंट्रल आज देखिए मेरी पार्टी मजबूत है, हम मान रहे हैं, हम लोग सेंट्रल में हम लोग मान रहे हैं। मगर बात यहाँ पे ये है कि आज जो पार्टी से लोग जो जुटे हुए हैं वो भी तो किसी का माँ का लाल है, उसके भी तो घर में बीवी बाल बच्चा है, उसके भी तो घर में परिवार है। जो हिसाब से लोग जो जुलूम धांधली जो कर रहा है, हर इलेक्शन 5 साल में कारपोरेशन से हो, विधानसभा से हो, लोकसभा से हो, हर इलेक्शन में लोग वाहवानी गुंडा को लेके घूमता है
और सीसी कैमरे का फुटेज आज भी मेरे पास में है। चाहे कुछ मछुआ का जो उसका संघ में जो महाजन है वो भी संघ में घूमेगा इलेक्शन में। हमको ये समझ में नहीं आ रहा फल का जो मछुआ कारोबारी व्यवसायी है वो लोग इसका संघ में क्यों घूर रहा है। जबकि राजनीति आपको करना है तो आप पॉलिटिकल मंच में आप उसका संघ में सब टाइम रहिए। इलेक्शन के टाइम में कौन घूमता है गुंडा लोग के संग में? इसके मतलब है कि आप लोग गुंडागर्दी लेके करवा रहे। कुछ महाजन, कुछ 2-4 महाजन जो इसका सपोर्ट में लेके इस तरीके से चल रहा है। हम लोग ने सबको बतलाया है, सबको जानकारी दी है और ज़रूरत पड़ा कि अगर कहीं से हम लोग को अगर कुछ सपोर्ट नहीं मिले तो हम लोग कोर्ट का इसका दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग बहुत ऐसा का नाम दे चुके हैं, बोल चुके हैं। सेंटर फोर्स को ही बोलेंगे हम लोग। अभी देखिए मेल का ज़माना है, मेल आईडी कर दिए हैं, मेल आईडी का प्रूफ हम लोग के पास में है। देखिए ये लोग के पास में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा है भैया। देखिए सबसे पहले तो बेआईनी काम बहुत तरीक़ा का है। आज जगह जगह में धल लीजिए इन लोग जो है बहुत ऐसा जगह कब्जा करके रखा है जो भाड़ा में चला रहा है। बहुत ऐसा जगह है जो हम तो इससे पहले भी बोले थे, अगर ये काउंसिलर अगर अपना वार्ड का बिल्डिंग जितना बना है अगर ये बिल्डिंग का पूरा सर्वे करके बतला दे कि हाँ ये इतना बिल्डिंग जो बना है ये लीगल है कि अनलीगल है, तो यहाँ का जो आपका मेयर है उसको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा काउंसिलर सही है। आखिर मेयर इससे काउंसिलर से क्यों नहीं पूछ रहा है? आखिर हम मेयर को यही कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से लोग को जो सीपीएम से आगे जो टीएमसी में है आने वाला दिन में इसका क्या भरोसा है। जो सरकार अगर हम लोग का पावर ये आया पार्टी का तो ये बीजेपी में नहीं आएगा। जो सीपीएम में बोलता था मरेंगे तो हम सादा मुसलमानों के जो बोलता था हम सादा कफन नहीं हमको लाल कफन दीजिएगा सीपीएम में, तो आज ये बीजेपी में नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है। तो यहाँ टीएमसी पार्टी जो है इस तरीके से लोग को माने पार्टी दल बदलू लोग को रखा हुआ है। तो दल बदलू का तो काम ही है भैया गलत करना। दल बदलू लोग का काम ही है उधर से इधर करना है। आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अपना शांति बनाए रखिए और शांति से अपना वोट कीजिए और अब 4 तारीख का आने वाला दिन का इंतज़ार कीजिए। और इस तरीके से खाली ये वार्ड नहीं, मैं इससे पहले बताया 41 नंबर वार्ड में, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकारी पेपर जो है कानूनी पेपर है। रीता चौधरी जिसका नाम है 41 में रीता चौधरी जो काउंसिलर है जो सीपीएम से उठी थी वो अभी टीएमसी में गई है। टीएमसी में जाने के बाद में किस तरीके से वो धांधली काम करवा रही है, अनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जो उसका संग में उसका जो रहता है सूरज कुमार यादव जो टीएमसी पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ टीएमसी पार्टी में कहाँ पर ही प्रमोटिंग करने का इजाज़त है। वो थाना में कंप्लेन देता है किसी के नाम से कि मैं प्रमोटर हूँ, मेरे संग में ऐसा हुआ ये वो, मेरे पास में प्रमाण पत्र है, हम प्रमाण पत्र देंगे। हम जो भी बोलेंगे आपको पेपर के साथ में बोलेंगे, अब पेपर के माध्यम से बोलेंगे, अब पेपर के ये करके बोलेंगे कि आज सूरज कुमार यादव के बारे में बोल रहे हैं कि वो टीएमसी का प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस यूथ का, और मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये 2021 में किसी के नाम से कंप्लेन भी किया, FIR भी किया, सब कुछ किया, वो लिख के दिया है कि मैं प्रमोटर सूरज कुमार यादव ये 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो मकान बना रहा हूँ और उसका स्ट्रक्चर का जो लिया था आप मीडिया द्वारा है ये देखिए, ये 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट का ये पुराना मकान का फोटो है और ये भी काउंसिलर के बगल ही में था जिस टाइम में सटा हुआ था, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए ये 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो है ये आपका नया मकान है जो काउंसिलर के बगल में सट के बना हुआ है। ये क्या रिकंस्ट्रक्शन में, तो रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा प्लानिंग मिल गया जो इतना बढ़िया खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग बन गया है। टीएमसी पार्टी में खुलेआम ब्लैक मनी को वाइट मनी का जरिया से आज ये मकान, ये मछुआ एरिया में मकान बना, ये करोड़ों रुपया का तो संपत्ति है, तो ये तो ब्लैक मनी तो वाइट मनी हो रहा है। तो किस तरीके से लोग जो है ब्लैक मनी को इन लोग ये किया जा रहा है। मेयर से यही कहूँगा कि मैं मेयर को जो यहाँ का मेयर है फरहाद हकीम, देखिए उनका तो इन लोगों को जब पैसा से मिल जा रहा है तो फिर ये लोग क्या एक्शन लेगा किसी का मकान के ऊपर में। एग्जाम लगा रहे हैं उसका सबूत। हाँ मेरे पास में देखिए ये कारपोरेशन का, कोलकाता म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन का ये है 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, आप देख सकते हैं 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में ये मकान जो बना है कारपोरेशन, आप देखिए खुद बोल रहा है, ये पेपर में लिखा हुआ कि यहाँ का कोई सेशन प्लान का भी हम आपको ये नहीं है, ना ही दे सकते। ये हम नहीं बोल रहे, ये कारपोरेशन का, ये तो मेयर का जो है ना, कोलकाता म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन का हेड तो मेयर है ना भाई। तो मेयर इससे सवाल जवाब पूछे कि रीता चौधरी के वार्ड में 41 नंबर वार्ड में किस तरीके से ये भी जानते हैं कौन है, ये माइनॉरिटी का महिला जो है इसका नाम है आपका जाके मेयर को लिखे, मेयर को चिट्ठी भी दी है, सब कुछ किए हैं, मगर कोई एक्शन नहीं, रिमाइंडर दिए, सब कुछ दिए हैं।
मगर कुछ एक्शन नहीं। बगल के लोग भी कंप्लेन किए, उसके ऊपर भी थ्रेडिंग किया है, उसके ऊपर में आवाज़ा किया है कि उसको भी पुलिस के जरिए से दबाया गया है। अब बोलिए ये यहाँ का जो ये मकान जो है, सुपिया खान नाम है इसका, सुपिया खान, टीएमसी पार्टी का जो माइनॉरिटी का जो ये पोस्ट होल्डर, ये उसका मकान का है। देखिए किस तरीके से मकान को जो है, देखिए मकान उसका बन गया। अभी देखिए आप जाके वहाँ पर 42 नंबर में कितना आलीशान मकान वो भी बन गया है। किसके माध्यम से? लोकल काउंसिलर के जरिए से। काउंसिलर जो है यहाँ का जो 41 का जो काउंसिलर है। और देखिए ये तो हो गया था इधर का, ये हम नहीं बोल रहे साहब, ये जो उनका पेपर वाइस है वो बोल रहा है कि पेपर क्या कर रहा है, पेपर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप ये देखिए, ये पेपर का जो है उनका, ये पेपर जो है 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में, ये देखिए आप पेपर हम पूरा दिखला के बोल रहे हैं आपको। ये 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट का रिकंस्ट्रक्शन का ये सेंक्शन प्लान है। और 7 तल्ला मकान किस तरीके से बना लिया ये लोग, क्या ये काउंसिलर को या मेयर को इसके रिपोर्ट नहीं है? वो भी बड़ा बिहार असेंबली में, जोड़ासागुर असेंबली के अंदर में, नॉर्थ कलकत्ता के अंदर में, मछुआ फल मंडी व्यवसायी में, और रोड रास्ता बंद करके, चाहे फूट बंद करके हो या रास्ता बंद करके हो, सालों साल से। क्या यहाँ का ममता बनर्जी, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी के जो लोग थे वहाँ का, वो भी रिटर्न दिए हैं, वो भी कंप्लेन किए हैं, मगर कोई एक्शन नहीं। कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ से जाएगा कंप्लेन करेगा, यहाँ से जाएगा थाना, थाना से जाएगा पुलिस प्रशासन के ऊपर में, तो यहाँ पर ही तो हमको तो लग रहा है मेयर के पास जाएगा, कारपोरेशन कमिश्नर के पास जाएगा, चिट्ठी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो फिर भी तो इन लोग खुलेआम चल रहा है। इलेक्शन में भी चल रहा है तो इसमें तो अभी सारा काम बंद है। नहीं वो अभी भी चल रहा है, चालू है। इन लोग पर में सर्वे करे अभी 67A मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो है, अब बोलिए ना, वो बोलता है कि प्लान है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर ही उनका भी वही हाल है 39 वार्ड में। तो 39 41 में बेतहाशा कारपोरेशन, देखिए मेयर जो है ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेयर को कुछ तो कुछ मिलता होगा। अरे भाई काउंसिलर का इंजाम नहीं लगा रहे तो फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? आज ये मकान के ऊपर में आज 13 का देखिए भैया, ये तो लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन नहीं ना, ये कारपोरेशन इलेक्शन के कमीशन के हाथ में चला। तो ये तो बंगाल का इलेक्शन नहीं ना, ये तो लोकसभा इलेक्शन है। तो लोकसभा का तो सीएम है, लोकसभा में, विधानसभा में तो सीएम है हमारी। विधानसभा अभी विधानसभा ये कारपोरेशन का तो मेयर है, क्योंकि ये दिल्ली का इलेक्शन है, ये मगरबी बंगाल का इलेक्शन नहीं है। सारा ताकत को इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में, मगर सब कुछ देने करने के बाद भी इन लोग कोई स्टॉप नहीं लगाते। कि अगर इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में सब कुछ है तो आप लोग को जो ये है, तो आप लोग तो इसको एक्शन ले सकते हैं, आप लोग तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आप क्यों नहीं ले रहे? क्या लिया जाएगा? ये मकान के पीछे में बार बार कारपोरेशन आता है कि तोड़ने का ऑर्डर है, ये वो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब तोड़ने का ऑर्डर है तो फिर बनाने का ऑर्डर, फिर इसको बनाने का क्यों दिया? ये मकान में जो सलीम बासर पप्पू जो है, जो जसीमुद्दीन के संग में रह रहा है, जो जसीमुद्दीन का जो जरिया से जो बोल रहा है कि ये गलत है वो गलत है, मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया आपको परमिशन कौन दिया? अभी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ के जो प्रशासन से अपील करता हूँ, क्योंकि भैया मेयर तो कुछ एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि मेयर इसलिए नहीं लेगा, जो काउंसिलर जिस मकान में रह रहे वो खुद अनलीगल बनाया हुआ है। उसके बगल में जो उसका संग में जो होटल हमजा और 4 नंबर शंभू चटर्जी, एक मकान से दूसरा मकान बना हुआ, वो खुद अनलीगल बना हुआ है। क्योंकि मेयर को इससे मतलब नहीं है। मेयर देख रहा है कि भाई मेरा जो विपक्ष वाला है, जो दूसरा पार्टी का है, उसको कोई भी रहे उसको डिस्टर्ब करेंगे हम। काउंसिलर उसका बारे में बोलेगा तो हम उसको करेंगे। ये है टीएमसी पार्टी का हाल। अगर टीएमसी पार्टी अच्छा है, सच्चा है, अगर सबके साथ है तो ये इंसाफ करने उतरे, नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये भी जो है मान लेके, कट मनी लेके ये सौदा हो गया।